अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। मैं इस वीडियो में आपको पेयरिंग स्कीम बताऊंगा ताकि आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। आप परेशान होंगे कि हमने कौन से चैप्टर्स करें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। स्टूडेंट्स, आपको पता है 9th क्लास केमिस्ट्री के टोटल 8 चैप्टर हैं और आपको 8 चैप्टर में से कौन से चैप्टर आप करें तो आपके एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएं। एग्जाम में बेहतर मार्क्स हासिल करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाएं, ये तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हमारी जो केमिस्ट्री है इसके टोटल मार्क्स होंगे 60 में से आपने अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे एग्जाम में ये 12 होंगे और 12 एमसीक्यूज के मार्क्स 12 होंगे। आपके पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के मार्क्स 30 होंगे। ठीक है, आपने 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरह आपको 18 मार्क्स जो हैं ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के होंगे। 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखें चैप्टर नंबर 1, 2, 4 एंड 5, इन 4 चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, यानी कि हमारे पास टोटल एमसीक्यूज जो हो गए ये 4 हो गए और 4 एमसीक्यूज का एक एक मार्क्स है। तो अभी तक आपके पास 4 मार्क्स का पेपर हो चुका है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की, 6 की, 7 की, 8 की। स्टूडेंट्स, इन चारों चैप्टर्स में से 2-2 एमसीक्यूज आएंगे। तो 4 चैप्टर हैं, तो 4 चैप्टर्स में से जब 2-2 एमसीक्यूज आएंगे तो आपके पास एमसीक्यूज की तादाद बन गई 8। तो 4 और 8 कितने हो गए? 12। इसी तरह आपके पास 12 एमसीक्यूज जो है ये सॉल्व हो जाएंगे। आपने एमसीक्यूज सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज में गिवन जो एमसीक्यूज हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आपने टेस्ट योर सेल्फ उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जो ग्लॉसरी में आपको कुछ पॉइंट्स भी होते हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना है। और कुछ बोर्ड में जो पास्ट पेपर्स हैं, बोर्ड के आने वाले जो 2024 है, 2023 है, इन पेपर्स को आपने एक दफा रीड आउट कर लेना है ताकि आप एमसीक्यूज में पूरे मार्क्स हासिल कर सकें। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। स्टूडेंट्स, आपके पास जो पहला क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जो पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पोर्शन होगा, उसमें आपको 8 सवालात गिवन होंगे। आपने 8 में से 5 सवालात के जवाब लिखने हैं और 5 सवालात के जवाब लिखेंगे तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें से आपको 8 सवालात पूछे जाएंगे? चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3। इन 3 चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाएगा और टोटल शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे आपके पास 8। अब देखें, चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे, चैप्टर नंबर 3 में से 4 होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 में से 2, 2 में से 2, 3 में से 4, तो आपके पास इस तरह 8 शॉर्ट आंसर हो गए। 8 में से आपने अटेम्प्ट करने हैं 5। अब आप थर्ड वाले चैप्टर को तो छोड़ नहीं सकते। आप क्या करेंगे? चैप्टर 3 के सारे जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लें और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से किसी एक चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कर लें और एक के आप छोड़ भी दें, तो फिर भी आपके पास 6 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आपने करने कितने हैं? 5। और इस तरह आपके 10 मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें भी आपको गिवन 8 क्वेश्चन होंगे और आपने करने कितने हैं? 5। ये जो सवाल है ये बनेगा चैप्टर 4, 5 और 6 के मिलने से। 4 में से 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आएंगे, 5 में से 3 आएंगे और 6 में से 3 आएंगे। अब स्टूडेंट्स देखें, 4, 5, 6, इन तीनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर को आप स्किप कर भी दें तो आपके 5 सवाल मुकम्मल हो सकते हैं और इस तरह से आप 10 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी आपको 8 सवाल दिए जाएंगे और आपने 5 जो है सवाल उनको सॉल्व करना है और वो जो आपके पास बनेंगे वो चैप्टर 7 और 8 हैं। इन दोनों के मिलने से आखिरी पोर्शन बनेगा और 7 में से भी 4 आपको सवाल दिए जाएंगे और 8 में से भी 4 दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है 8 में से कोई से 5 सवालात को जो है अटेम्प्ट कर लेना है। आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा और 12 में हम 30 मार्क्स ऐड कर देंगे और 42 मार्क्स अभी तक हो चुके हैं। अब बच गए हैं जी 18 मार्क्स और आपने देखना है कि 18 मार्क्स जो हैं वो कैसे हासिल करने हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और तीनों क्वेश्चंस के 2-2 पार्ट होंगे, ए और बी। ए पार्ट जो है उसके अमूमन होते हैं 5 मार्क्स और जो आपके पास बी पार्ट होता है
बी पार्ट के होते हैं 4 मार्क्स। इस तरह एक जो सवाल आपके पास होता है उसके टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 9 मार्क्स होते हैं और आपने 9 मार्क्स के 2 सवाल को अटेम्प्ट करना है और इस तरह से 18 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का। आपके पास चॉइस होती है, आपने चॉइस में से एक सवाल को छोड़ देना है, बाकी 2 को अटेम्प्ट करना है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से जो ए पार्ट बनेगा ये चैप्टर 1 से बनेगा और जो बी पार्ट है ये चैप्टर 4 से बनेगा। 1 और 4 के मिलने से एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन 6 है ये आपको इसमें से जो ए पार्ट पूछा जाएगा चैप्टर 2 से पूछा जाएगा और बी पार्ट पूछा जाएगा 5 से। 2 और 5 के मिलने से क्वेश्चन 6 मुकम्मल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट 6 चैप्टर में से आएगा और बी पार्ट 7 चैप्टर में से आएगा और इस तरह से आपका क्वेश्चन 7 मुकम्मल हो गया। अब स्टूडेंट आप देखें यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 है और जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। तो जब कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो आपने इन दोनों चैप्टर्स को शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के तौर पे ज्यादा प्रेफर करना है तैयार करने को। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।